सो हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी हो कि भाई मेरा गला थोड़ा खराब है। सो आई होप कि तुम इतना मैनेज कर सकते हो। वेल, जो भी हो, आज अपन शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे 8 थंडर गॉड्स को दिखाया जाता है। वेल, बेसिकली यहाँ पे 4 ही होते हैं और इन चारों में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शिकोकू और कुसेत्सु को। और यहाँ पे जो कुसेत्सु होती है वो यहाँ पे ना शिकोकू के बाल को बना रही होती है और उसे बोल रही होती है कि दरअसल जो शिकोकू है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो कोई भी हेयर स्टाइल यूज करे वो सब उस पे सूट करते हैं। मतलब वो चाहे जो चीज ट्राई करे वो हर चीज में ना काफी अच्छी लगती है, चाहे वो ग्लासेस पहने या चाहे कुछ भी करे। और यहाँ पे ये लोग ना यही सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना एक और थंडर गॉड आता है और इसका नाम हमें यहाँ पे रायन बताया जाता है। और ये बोलता है कुसेत्सु से, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों बच्चे हो जो तुम दोनों ये सब काम कर रहे हो? तभी कुसेत्सु बोलती है, दरअसल जो शिकोकू है उसका ना यहाँ पे मूड खराब है, तो तुम यहाँ पे बीच में मत बोलो। फिर रायन बोलता है, ओ शिकोकू, कहीं तुम उसलिए तो नाराज नहीं हो कि ह्यूमंस ने तुम्हें वह पटक के पेल दिया था? फिर यहाँ पे शिकोकू बोलती है, अब बस करो, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और रही बात उन ह्यूमंस की, तो मैंने ना उस दिन 2 बातें सीखी है। पहली ये कि जो ह्यूमंस होते हैं वो ना अपने इमोशंस के आधार पर अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। मतलब अगर वो किसी को लेकर ज्यादा इमोशनल हो गए तो वो तुम पे ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी बात कर रहे होती है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना डायरन होता है वो कुसेत्सु को कुछ बोलता है और कुसेत्सु बोलती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। और ये यहाँ पे ना बकबकाया जा रही होती है। तभी डायरन इसे डांट देता है एंड वेल कुसेत्सु यहाँ पे लिटरली अपने पावर को चेंज करती है और भाई रायन को एक जोर का लात मारती है और रायन उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। फिर रायन यहाँ पे उठता है और बोलता है, ओह, तो यहाँ पे कुसेत्सु अपने फॉर्म को चेंज भी कर सकती है, ये सही है। और हम देखते हैं यहाँ पे कुसेत्सु का असली फॉर्म। मतलब भाई ये जो बंदी उस समय से इतना ज्यादा क्यूट बिहेव कर रही थी, ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सब में। और भाई ये बंदी ने अपने पावर को शो करती है और इसके पावर को देख के इन तीनों की फटी रहती है यहाँ पे। मतलब ये तीनों अब यहाँ पे कुसेत्सु से कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। कुसेत्सु बोलती है, तुम लोग को मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट हूँ, मतलब मैं सुंदर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हूँ। तभी यहाँ पे शिकोकू बोलती है, देखो कुसेत्सु, हमें पता है कि तुम सुंदर हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, बट हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम यहाँ पे आठों थंडर गॉड को एक साथ लेके आए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये लोग यहाँ पे ना सभी थंडर गॉड्स को एक साथ इकट्ठा करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड वेल, तभी यहाँ पे कुसेत्सु बोलती है, बिल्कुल, अगर शिकोकू ने ये कहा है तो मैं ये करूंगी। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे फिर से देखते हैं बैंक्वेट का सीन, जहाँ पे भाई आजुमा फैमिली के अंदर भी बैंक्वेट चल रहा होता है कि फाइनली इस फैमिली का हेड अब कौन बनने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि जो अपनी फुबाकू होती है और मिया होती है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सबको डिफीट कर दिया होता है। और इधर जो अपनी हिमारी होती है उसने यहाँ पे हमारा को डिफीट कर दिया होता है। और यहाँ पे जो अपनी हिमारी होती है वो ना अपने यूकी को उसका रिवार्ड दे रही होती है। और यहाँ पे इसके पीछे खड़ी होती है फुबुकी, और फुबुकी को ये लोग देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब भाई तू कब से खड़ी है, तूने हम सबको करते हुए देख लिया होगा। फिर फुबुकी बोलती है, वो सब तो ठीक है, बट तुम लोग यहाँ पे थोड़ा गलत कर रहे हो। वेले बोलती है, क्या मतलब ये समझाने के लिए तुम पीछे खड़ी हो? ये बोलती है कि हाँ, तुम्हें इसे थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए, मतलब कि तुम सिर्फ और सिर्फ यूकी को ऐसे रिवार्ड के तौर पे नहीं दे सकती, कुछ ऐसे करो कि उसे प्लेजर आए, मतलब कि उसे मजा आए ये सब करने में। वेले बोलती है कि हाँ ठीक है, और ये सब समझाने के लिए तुम्हें हमें कोई जरूरत नहीं है। वेले बोलती नहीं, मतलब कि मैं इतना तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ। और भाई लिटरली जो फुबुकी होती है वो यूकी के पीछे आती है और हिमारा को दिखाने लगती है कि उसे ये सारी चीजें कैसे करनी चाहिए। और भाई हिमारा ये सब देख के शॉक्ड हो रही थी कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, ये मुझे करना चाहिए था और ये कैसे कर रही है। एंड ऑफ कोर्स भाई बंदी जेलसी के कारण ना उस पे टूट पड़ती है, मतलब यूकी के ऊपर। और भाई यूकी को ऑफ कोर्स यहाँ पे मजा आ रहा होता है, बंदा यहाँ पे लिटरली सैंडविच का बीच वाला लेयर बना हुआ होता है। वेल, यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फाइनली लोग रेडी हो चुके होते हैं फाइनल बैटल के लिए। और इधर हम देखते हैं टोवेरा, क्योका और टेन को, और इन्हीं के साथ होते हैं ये ब्रांच फैमिली के 4 मेंबर जिनको इन लोगों ने ऑलरेडी टपका चुका होता है। और यहाँ पे टोवेरा बोलती है, अब बारी है फाइनली देखने की कि इस फैमिली का हेड कौन बनने वाला है। मतलब जो भी लोग अभी यहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं वो मेन फैमिली के चारों मेंबर्स हैं, और अब देखने में मजा आएगा कि इनके बीच में फाइट कैसी होने वाली है। एंड फिर हम देखते हैं आमने सामने फुबुकी और हिमारी को, मतलब इनका जो भी टाइम था वो खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे सीरियस फाइट देखने को मिलने वाली है। विले में फुबुकी बोलती है, तो हिमारी क्या तुम तैयार हो? और यहाँ पे हिमारी बोलती है, बिल्कुल। एंड तभी हम देखते हैं अपनी फुबुकी को, जो कि यहाँ पे ना एक वेपन को निकालती है और उसका नाम यहाँ पे सनसेट होता है। और जो अपने यूकी होता है वो बोलता है, ओह, तो इसके बारे में हिमारी ने मुझे बताया था, ये सनसेट है और मैं इसे अपने हेवन फॉर्म के अंदर काउंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो लिटरली अपने हेवन फॉर्म में आता है और ये सारी चीजें यहाँ पे फुबुकी देख रही होती है। वो बोलती है, ओह, तो तुम लोगों ने यहाँ पे हमारा को इसी फॉर्म की हेल्प से हराया था, बट वेल ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। और इन लोगों ने यहाँ पे फुबुकी ये बात मजाक लग रही होती है, बट वेल फुबुकी भाई लिटरली एक अटैक करती है, मतलब बस एक अटैक, और जो यूकी होता है वो उड़ते हुए भाई बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब वो लिटरली दिखता भी नहीं है, बंदा फ्रेम से बाहर। वेल, यहाँ पे जो अपनी फुबुकी होती है वो जाती है और यहाँ पे यूकी को उठा के लाती है और बोलती है, हिमारी, क्या सच में तुम यही स्ट्रॉन्ग हुई हो? तुम यहाँ पे एक बंदे का यूज कर रही हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पे इसको लिटरली काफी अच्छा खासा लताड़ती है, मतलब की बातों से। और हिमारी को ये बात थोड़ी बुरी भी लगती है, वो यूकी के पास जाती है और यूकी को इस हालत में देख कर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पे हिमारी फिर खुद से खड़ा होती है, मतलब की फुबुकी से फाइट करने के लिए। बट यहाँ पे जो फुबुकी होती है वो लिटरली हिमारी को काफी अच्छा खासा पेले जा रही होती है और उसे
उसे बार बार बोल रही होती है कि दरअसल तुम ना अभी भी काफी कमजोर हो और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती हो। तभी जो अपनी हिमारी होती है वो यहाँ पे अपने आर्म्स को ना किसी वेपन के अंदर कन्वर्ट करती है और उससे यहाँ पे फुबुकी पे अटैक करती है। बट जो फुबुकी का वेपन होता है वो उसके सारे अटैक को काफी इजिली डॉज कर लेता है और उसे बोलती है तुम एक नंबर की बुद्धू हो। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे छोटे छोटे अटैक्स मुझे लिटरली हार्म कर भी पाएंगे? और यहाँ पे फिर से हिमारी पे अटैक करती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। मतलब अब तुम ऐसा समझो कि जो स्टोरी है वो लिटरली खत्म होने वाली है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे याचियो को और ये सारी चीजें देख रही होती है और ये जैसे यहाँ पे हिमारी की हेल्प करने के लिए जाने वाली होती है तभी यहाँ पे मिया आती है और वो उसे रोक लेती है और बोलती है नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। यहाँ पे याचियो बोलती है तुम पागल हो गई हो माया, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है, मुझे हिमारी की हेल्प करनी होगी। विले बोलती है नहीं तुम इसके बीच में नहीं जा सकती। और इधर हम देखते हैं फुबुकी और हिमारी को और जो फुबुकी होती है वो लिटरली यहाँ पे हिमारी को फिर से सुनाना चालू करती है और यहाँ पे वो बहुत आगे तक चली जाती है। आई मीन वो यहाँ पे 7th स्क्वाड के साथ साथ उसके कैप्टन तक की बेइज्जती कर देती है। एंड भाई ये बात अपनी हिमारी को समझ नहीं आती है। मतलब भाई जो अपनी हिमारी होती है उसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है। मतलब यहाँ पे काफी गुस्सा होती है कि आखिरकार इसने मेरे कैप्टन के बारे में उल्टा बोला तो बोला कैसे। एंड अगेन अपनी जो बंदी है वो यहाँ पे अपने पावर को अप करती है। आई मीन कुछ ज्यादा ही अप करती है और ये चीज देख के सब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि यहाँ पे हिमारी के पास ये पावर कैसे आ गई। और फुबुकी हिमारी के इस रूप को देख के ना खुद शॉक्ड होती है। वो बोलती है आज से पहले मैंने कभी भी हिमारी को ऐसे नहीं देखा था। ये हिमारी का कौन सा फॉर्म है? मतलब मैं जिस हिमारी को जानती हूँ वो इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती। एंड यहीं पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अपनी कैप्टन क्योका को और उसके साथ होती है हिमारी। और जो क्योका होती है वो यहाँ पे हिमारी को 7th स्क्वाड का सेकंड इन कमांड बनाती है, मतलब कि सबसे ऊपर रखती है। और ये बात हिमारी को काफी अच्छी लगती है और हिमारी उसे उस समय बोलती भी है कि आपने मुझे एक बनाया है तो आपको पता है ना जो आजुमा फैमिली है वो आपका सपोर्ट नहीं करने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे आजुमा फैमिली को छोड़ के आई हूँ। वेले अपने क्योका बोलती है उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है, अगर तुम हमारे साथ अच्छे से रह सकती हो तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये बात सुन के जो अपनी हिमारी होती है वो लिटरली उस समय रोने लगी थी। वेल सीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे समझ आता है कि आखिरकार क्यों हिमारी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि यहाँ पे फुबुकी ने उसके कैप्टन की इंसल्ट करी है। वेल हम देखते हैं यहाँ पे अपनी फुबुकी को जो कि यहाँ पे तैयार होती है हिमारी से फाइट करने के लिए। बट वेल यहाँ पे हिमारी इन सबको थोड़ा शॉक्ड करती है। मतलब ये बंदी लिटरली यहाँ पे खड़ी होती है और यहाँ पे फुबुकी को बोलती है तुमने जो भी अभी मेरी कैप्टन के बारे में कहा उसे वापस लो। और यहाँ पे फुबुकी बोलती है वो मैं तो ले लूंगी बट तुम पहले मुझे प्रूव करके दिखाओ तब मैं वो लूंगी। विले बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये बंदी यहाँ पे एक टेक्निक को यूज करती है। एंड तुम बोलोगे कि भाई ये नॉर्मल सी कोई टेक्निक होगी, तो नहीं, तुम यहाँ पे थोड़ा गलत हो। ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं होती है। दरअसल ये यहाँ पे कमांडर ईजो की टेक्निक होती है जिसका नाम यहाँ पे नाइट स्टॉर्म होता है। और ये चीज देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार इस बंदी ने यहाँ पे किसी कमांडर की टेक्निक को कैसे कॉपी कर लिया है। ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। तभी यहाँ पे ये ना दूसरे कमांडर मतलब 10 की टेक्निक को भी शो करती है। आई मीन यहाँ पे 10 भी शॉक्ड होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे हिमारी दो कैप्टन की टेक्निक को कैसे कॉपी कर सकती है और उसे यूज भी कर रही है। और यहाँ पे जो अपनी क्योका होती है वो 10 से पूछती भी है। फिर 10 बोलती है देखो दरअसल ये उतना अच्छा तो नहीं है, मतलब कि उतना परफेक्ट नहीं है, बट हाँ ये इतना काफी है कि यहाँ पे हिमारी को एक एज तो जरूर दे सकता है। वेल यहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं हिमारी की इस परफॉर्मेंस से। और फुबुकी भी यहाँ पे कन्विंस हो चुकी थी कि हाँ मतलब जो हिमारी है वो पहले जैसी तो नहीं रही, मतलब ये अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बट वेल अपनी हिमारी को इससे घंटा लेना देना नहीं था। भाई बंदी यहाँ पे फुबुकी को मारना चालू करती है और कुछ ज्यादा ही खतरनाक पेलती है यहाँ पे फुबुकी को। एंड एट दिन ये जैसे यहाँ पे फुबुकी पे अटैक करने वाली होती है भाई हिमारी का यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो लिटरली कम हो जाता है और ये बंदी यहाँ पे ना लिटरली फुबुकी के पास गिर जाती है। फुबुकी बोलती है बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे ना अपना सब कुछ दे दिया है और मैं अब तुमसे यहाँ पे काफी ज्यादा कन्विंस हो चुकी हूँ, मतलब तुम सच में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो और एक आजुमा फैमिली की मेंबर कहलाने लायक हो। और इधर हम देखते हैं यूचियो और मिया को। और मिया बोलती है यूचियो को तुमने देखा इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे रोका था ताकि हम यहाँ पे हिमारी के असली स्ट्रेंथ को जान पाए। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें इधर दिखाया जाता है फिर से इन थंडर गॉड्स को। और यहाँ पे जो सुकोकू होती है वीडियो गेम खेल रही होती है। तब यहाँ पे रायन आता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे फिर से वही गेम खेल रहे हो, क्या तुम लोग का दिमाग खाली है? मतलब हमें यहाँ पे 8 थंडर गॉड्स को इकट्ठा करना है और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब यहाँ पे कुसुत्सु बाहर आती है और बोलती है देखो मैंने अभी अभी 2 लोगों को खाया है और मैं अभी के अभी 2 थंडर गॉड्स को बनाने वाली हूँ, तो तुम इसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं 8 थंडर गॉड्स को जगा के रहूंगी, वो मेरे दाएं हाथ का खेल है। और यहाँ पे पता चला दरअसल लोग सीरियसली ना 8 थंडर गॉड्स को इकट्ठा करने वाले हैं ताकि लोग यहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर सके। पहले यहाँ पे जो सीन होता है फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से आजुमा फैमिली को, जहाँ पे सब लोग हिमारी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। मतलब उसने यहाँ पे काफी अच्छा करा और जो उसने यहाँ पे कमांडर की टेक्निक्स को कॉपी करा था वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। और यहाँ पे यूचियो तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही होती है। और इधर हम देखते हैं टोवेरा को, मतलब उसकी ग्रैंड मदर को, और वो भी यहाँ पे इनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और यहाँ पे टोवेरा काफी बोले जा रही होती है और वो यहाँ पे हिमारी को बोलती है हिमारी तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे करने चाहिए, मतलब की अपने आजुमा फैमिली के लिए। और वो यहाँ पे यूकी की तरफ इशारा करती है कि तुम्हें इस लड़के का सहारा लेना चाहिए। यूकी बोलते हैं हाँ मुझे क्यों तोड़ रही है बुढ़िया हर चीज में। वेल जो भी हो यहाँ पे टोवेरा बोले जा रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ पे फुबुकी की और वो बोलती है टोवेरा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। और यहाँ पे टोवेरा बोलती है फुबुकी तुमने अभी अभी क्या कहा। और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों के बीच में काफी इंटेंस सा माहौल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो अपनी फुबुकी होती है वो टोवेरा को पकड़ के पेल देती है और उसे बोलती है तुम बुढ़िया हो चुकी हो और तुम्हें पता
पता है तुम्हारा जो सिस्टम है ना घर के लोगों को लड़ाना ताकि घर का हेड चुना जा सके, ये सच में काफी बेकार है। मतलब तुम्हारा इसकी वजह से जो घर के लोग हैं वो एक दूसरे से हेट करने लगते हैं और हमेशा एक दूसरे को एक ओपोनेंट के तौर पे देखते हैं। बट कोई नहीं, अब मैं इस घर की हेड हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल जो इस घर की नई हेड है, मतलब आजुमा फैमिली की जो हेड है वो अब फुबू की बन चुकी है और वो यहाँ पे टेन से भी थैंक्स बोलती है और क्योगा को भी थैंक्स बोलती है, मतलब हिमारी को इतने अच्छे से ट्रेन करने के लिए, और उसे माफी भी मांगती है, मतलब जो भी कुछ आजुमा फैमिली ने उसके साथ किया है उन सब के लिए। वे यहाँ पे लोग हाथ वाथ मिलाते हैं और ये सारी चीजें यूकी को काफी अच्छी लग रही होती है। मतलब कि आजुमा फैमिली और सेवेंथ स्क्वाड के अंदर जो भी चीजें थी वो सब अब नॉर्मल हो चुकी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।